जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। स्वयं की रक्षा के लिए क्या कार्य करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी जानकारी आज आपको प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी पूर्ण जानकारी आपको मिल पाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना 10 लोगों को, ताकि वो व्यक्ति भी अपनी रक्षा करे। आप दीपावली के बाद भी देख रहे हो या दीपावली से पहले देख रहे हो, तब भी आपको ये कार्य कंटिन्यू अपने घर में करना चाहिए। देखिए, हमें अपनी रक्षा करने के लिए, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने जा रहे हैं, कोई नई चीज खरीदने जा रहे हैं, दुकान का माल खरीदने जा रहे हैं, व्यापार को तरक्की करने के लिए जा रहे हैं, या कुछ भी हम ऐसा कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तो हमें हमारा रक्षा कवच कैसे स्थापित रहे, ताकि कोई गंदी शक्ति हमारा भेदन ना कर पाए, हमारे परिवार पर नुकसान ना कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा रक्षा कवच होता नहीं है और हमारे साथ दुर्घटना घटित हो जाती है। और जब दुर्घटना घटित हो जाती है, उसके बाद हमें ये लगता है कि यार, हम अगर आप ये कार्य करके चलते तो शायद ही ऐसा कुछ ना होता। हमारे दरबार में ऐसा कई बार हुआ है। लोग दरबार के लिए निकलते हैं, तो वो कुछ कार्य करके तो ऐसे आते नहीं है, तो कई बार एड्रेस देखकर भी, जैसे इंस्टाग्राम पर, तब भी देखकर आ जाते हैं। तो अचानक वो घर से कोई कार्यक्रम करके चलते नहीं, तो जिसके कारण संकट उनको हमारे तक पहुंचने पहुंचने में भी शाम लगा देता है। मान लीजिए सिर्फ 70 किलोमीटर तक कभी बंदा शाम तक पहुंचता है। ऐसे धक्के संकट खिलवा देते हैं कई बारी। तो क्या होता है कि अगर हमारे परिवार में, हमारे घर में दिक्कत समस्या होती है, या हमारे ऊपर कोई व्यक्ति कला काली विद्या करने की प्रयास कर रहा होता है, तो हमें रक्षा कवच की आवश्यकता तो है, ताकि हमारे कार्य कभी भी ना रुक पाए। कोई हमारे कार्यों को बांध ना पाए, कोई हमारे कार्यों में दिक्कत खड़ी ना कर पाए। तो रक्षा कवच कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, हर क्षेत्र में, कोर्ट कचहरी में कोई जमीन का मुद्दा चल रहा है आपका, और मुद्दा चल रहा है, और मुद्दे में चाहते हो कि आपके पक्ष की बात भी हो और सामने वाले की नकारात्मकता आपकी बुद्धि को फेर ना पाए। कई लोग तंत्र का सहारा ले लेते हैं, कई लोग मंत्र का सहारा लेते हैं, कई बार लोग किसी भी क्रियाकलाप का सहारा लेकर आपको झुकाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे समय पर आपको क्या कार्य करना चाहिए, ये चीजें तो नौकरी पेशे वालों के साथ भी होती होगी। तो जो साथ वाले व्यक्ति हैं, वो भी कोई गलत चीजों का सहारा लेकर आपको भी गिरने की कोशिश कर सकता होगा। ऐसे जब हमारे साथ कोई समस्या खड़ी होती है, देखो, जब तक किसी चीज का एहसास हमें नहीं होता, जैसे अब कई व्यक्ति को के लिए वीडियो क्या होता लाभकारी ना हो, और कईयों के लिए तो जीवन बदल दे। मान लीजिए कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो, कोई अच्छा मेहनत करता है और बाद में उसका क्रेडिट कोई और व्यक्ति ले जाता है। तो ये चीजें कई लोगों के साथ होती है। ऐसे में हमारे रक्षा कवच बना रहे, हमारे ऊपर जो है दिक्कत ना रहे, हमारा स्वयं का रक्षा कवच हम स्वयं तैयार करके रखें। किसी भी क्षेत्र में जाते हो, कभी भी जाते हो, आप हमेशा विजयी भव का आशीर्वाद आपको प्राप्त रहे। तो एक कार्य आपको प्रतिदिन करना स्टार्ट कर दीजिए। वो कौन सा कार्य करना है? 10 रुपए ले लो। आप 10 रुपए को जानते हो, जैसे कि ये 10 रुपीज हो गई, 10 रुपीज हो गई, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर देखा जाए तो। 10 रुपए की आज के समय में कोई पूछ नहीं है, लेकिन इसकी आज के समय में एक वैल्यू है। वो क्या है? जिस प्रकार से 2.25 रुपए की अरदास पहले मेहंदीपुर बालाजी में लगती थी, उसके बाद यही अरदास फिर 5 रुपए की हुई। सन 2016-17 के अंदर यही दरखास्त जो है 10 रुपए की हो गई है। अब इसे कहते हैं कि दरखास्त। जब तक ये 10 रुपए है तो 10 रुपए है। अगर जब हम इसे दरखास्त के रूप में कर देंगे, मानो जी हम दरखास्त किसकी लगा रहे हैं? अपनी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। अगर हम हनुमान जी महाराज की दरखास्त लगा रहे हैं और बाबा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा, मैं घोर विपदा में हूं, परेशानियों में हूं, सामने वाला व्यक्ति पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, तो आपको ये 10 रुपीज और 2 लौंग, इसके अंदर 2 लौंग ले लेना। अपने ऊपर से 7 दफे गोल गोल जो है अपने क्लॉकवाइज जो है अपने वारना है। वार कर इसी दरखास्त को हनुमान जी के चरणों में रख देना है। जब आप इसी दरखास्त को हनुमान जी के चरणों में लौंग के साथ रख देना, डेली प्रतिक्रिया इस प्रकार के कार्य की करने लग जाइए। अगर आप कहीं भी, अगर डेली नहीं कर सकते तो मंगल शनि कीजिए, कोई विशेष उद्देश्य के लिए जा रहे हो तब कीजिए। 2 लौंग के साथ इस प्रकार का कार्य आप जब करने लग जाओगे, आपका ना दिखने वाला एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। कहना क्या है दरखास्त के अंदर? कहने की बात ये होती है कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज,
आप तो कलयुग के राजा हो। हे पवन पुत्र हनुमान बाबा, मेरी दरखास्त स्वीकार कीजिए, मेरी दरखास्त स्वीकार कीजिए, मेरा स्वयं का रक्षा कवच स्थापित कीजिए। सामने कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नकारात्मकता है, कोई भी गंदी शक्ति है, वो हमें परास्त ना कर पाए, वो हमें झुका ना पाए, वो हमें नीचा ना दिखा पाए, वो शक्ति हमें गिरा ना पाए। हमारी इस दरखास्त के कारण हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। दरखास्त लगा दी आपने, हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दी। अब उसके दौरान क्या होता है, आपने ये कार्य किया, लेकिन राम रक्षा स्तोत्रम, जैसे आप जानते हो कि राम रक्षा स्तोत्रम कोई एक पाठ है, वो राम जी का पाठ है। राम रक्षा स्तोत्रम दुख और दरिद्रों का नाश करता है। घर में आपके हमेशा किसी भी प्रकार की विपदा होती है, उसको हर लेता है। हर विपदा को दूर करने का लिए राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ आपको करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्रम कृपा को देने वाला है। राम रक्षा स्तोत्रम जीवन को बनाने वाला है। राम रक्षा स्तोत्रम से आप अगर जल अभिमंत्रित कर कर अपने बच्चे, अपने संतान या अपने व्यक्ति, अपने घर के सभी लोगों को देते हो, तो आपके शरीर में रोग बीमारियां दूर करता है। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ जैसे ही आपने घर में करना स्टार्ट कर दिया, उसी क्षण आपको क्या करना है, जब इसी जल से घर में छींटे मारने स्टार्ट कर देना। आपके घर में दिखता नहीं रहेगी, जल का पान का आप करोगे, आपका शरीर हमेशा होश में रहेगा, बुद्धि का बंधन नहीं रहेगा, आपका रक्षा कवच। और बाद में वही जल अपने घर के मुख्य द्वारों पर डाल देना। घर के जितने भी मुख्य द्वार हैं, कोई दरवाजा दक्षिण को खुल रहा है, कोई पश्चिम को खुल रहा है, कोई उत्तर को खुल रहा है, जो भी दरवाजे खुल रहे हैं उन सभी दरवाजों के ऊपर जो है ये जल डाल दीजिए। आपके घर का रक्षा कवच स्वयं तैयार हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी गलत शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। अगर प्रतिदिन ऐसा कार्य कर रहे हो, ना तो इसमें आप कोई धुनी कर रहे हो, ना ऐसा कोई कार्य कर रहे हो, एक 10 रुपए की दरखास्त लगा रहे हो और एक राम रक्षा स्तोत्रम का नित्य पाठ कर रहे हो, बस जल विधि के साथ कर रहे हो। ज्योत दीपक बाती आप जैसा जैसा करते हो वैसा करते रहिए। ये कार्य अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हो, स्वयं हनुमान जी आपके घर के रक्षक बन जाते हैं। आपके घर में स्वयं आपकी रक्षा करेंगे और आपको महसूस होएगा कि कोई शक्ति है जो अदृश्य रूप में हमारे घर की रक्षा कर रही है। वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अंग संग हमारे साथ जरूर चल रही है। जैसा आप ये काम जिस दिन से अपने घर में करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपको इस शक्ति का आभास होने लग जाएगा और आपको महसूस होगा कि शक्ति की ऊर्जा से हमें कृपा प्राप्त हुई है। और जब कृपा प्राप्त होती है तो सारे कार्य मंगल में हो जाते हैं, और जब मंगल में हो जाते हैं तो जीवन भी बदल जाता है। ऐसे अगर लाइफ में अगर कोई भी डिस्टरबेंस रहती है, कोई भी दिक्कत रहती है, तो आप हमारे माध्यम से भी दरबार में जुड़ सकते हो। हमारा दरबार जो है मेहंदीपुर बालाजी जा रहा है, 13, 14, 15 का दरबार मेहंदीपुर बालाजी में लग रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या है, ओपरी की समस्या है, तंत्र की समस्या है, गलत प्रकार की प्रक्रिया आपके साथ कर रखी है, तो आप 70 156 07300 पर मैसेज कर कर आप मेहंदीपुर बालाजी के लिए नाम लिखवा सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और जन कल्याण कार्य के लिए, तो 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, जय माता।